हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है 5 दोस्तों की, जो कि अंधविश्वास और गुस्से में आकर जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेते हैं और वह लोग एक कुएं के पास जाकर 5 दोस्त एक साथ उसी कुएं में समा जाते हैं और अंधविश्वास के चक्कर में यह लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी 5 दोस्तों की है और यह घटना है 1 जनवरी साल 2025, यानी कि नए साल की सुबह सुबह करीब 10 बजे। और यह घटना है झारखंड का एक जिला लगता है हजारीबाग। यहाँ का थाना पड़ता है चरही। इसी चरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सरवाहा। इसी गांव में सुबह करीब 10 बजे एक सुंदर करमाली नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 27 वर्ष के आसपास होती है, यह नए साल की सुबह चिकन लेकर आता है और अपने घर पर अपनी पत्नी को बनाने के लिए कहता है। वह कहता है कि तब तक वह अपने बड़े बेटे, जो कि 2.5 साल का रहता है, जिसका नाम रहता है रुशांत, वह कहता है कि मैं इसे घुमा कर लेकर आता हूँ। और उसकी 6 महीने की बच्ची, जो कि सो रही होती है, वह कहता है कि मैं रुशांत को घुमा कर लाता हूँ, तब तक तुम जो है चिकन बना दो। वह आकर खाकर उसे हर रोज की तरह नए साल के दिन भी काम पर जाना था। वह अपने बेटे को लेकर बाइक पर बिठाता है और घूमने के लिए निकल पड़ता है। वह जब दोपहर के 12 बजे के करीब अपने घर पहुंचता है और देखता है कि चिकन जो है जहां का वहीं पड़ा है और उसकी पत्नी जो है अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं तैयार की है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने अभी तक चिकन को क्यों नहीं बनाया। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं अभी जाकर बना देती हूँ। इतना ही सुनते उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार तुमने अभी तक चिकन क्यों नहीं बनाया, और तुम अभी बनाने जा रही हो, वह भी जिस हिसाब से जल्दबाजी में खाने की तैयारी करनी चाहिए, उसकी पत्नी उस प्रकार ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही थी। इसीलिए उस सुंदर करमाली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें चिकन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना सामान पैक करो और अपने मायके चली जाओ। उसकी पत्नी इतना सुनते ही साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि मैं अभी चिकन तुरंत बनाकर तुम्हें देती हूँ। वह फिर भी गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना कहकर वह घर से बाहर निकलता है और अपने बाइक को स्टार्ट कर कर उसके घर के बाहर एक कुआं रहता है, उसी कुएं की तरफ अपने बाइक को स्टार्ट कर कर छोड़ देता है। उसका बाइक जो है तेज़ी से जाकर उसी कुएं में गिर पड़ता है और बहुत ही तेज़ से आवाज़ होता है। आवाज़ सुनकर उसका बगल का एक दोस्त, जो कि विनय करमाली है, वह वहाँ पहुँचता है और कहता है कि आखिर बात क्या है। उसकी पत्नी जो है सुंदर की सब कुछ उसे बताती है। इतना सुनते ही वह कहता है कि भाभी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी जाकर कुएं से बाइक निकाल कर लाता हूँ। और विनय करमाली जो था उसी कुएं में उतर जाता है। उतरने के बाद कहता है कि मैं बाइक लेकर ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन बहुत देर हो जाती है, ना ही उसका कोई आवाज़ आता है वापस और ना ही वह बाइक लेकर ऊपर आता है। जिसके बाद विनय करमाली का भाई पंकज करमाली वहाँ पहुँचता है और वह अपने भाई को उस कुएं से निकालने के लिए उस कुएं में चला जाता है। वह भी अंदर जाता है और वापस से सुंदर को आवाज़ निकालता है कि मैं अपने भाई को लेकर ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ सब ठीक है। लेकिन पंकज को भी गए बहुत देर हो जाता है और पंकज भी ऊपर वापस नहीं आता है। तब सुंदर काफ़ी घबरा जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे दोनों दोस्त कुएं के अंदर चले गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ उन लोगों को वापस लाने के लिए। सुंदर की पत्नी बहुत मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता है और अपनी पत्नी की बात को मना कर कर
उस कुएं में जाता है अपने दोनों दोस्तों को निकालने के लिए। यह भी उस कुएं में उतरकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि तुम परेशान मत होना, मैं इन दोनों को लेकर ऊपर आ रहा हूँ, यह दोनों सही सलामत हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत देर हो जाती है, ना ही तीनों में से किसी शख्स की आवाज़ ऊपर आती है और ना ही वह तीनों उस कुएं से बाहर आते हैं। इतने में ही पूरे गांव वालों को पता चल जाता है और पूरे गांव की भीड़ उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाती है। तभी उसमें से एक लड़का सूरज भुइयां करके वह भी कहता है कि अब मैं इस कुएं में उतर कर जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। सूरज भी जाता है और कहता है कि यहाँ तो सब लोग ठीक हैं, मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन काफ़ी देर के बाद सूरज भी ना ही उसकी कोई आवाज़ आती है और ना ही वह वापस लौट कर आता है। देखते देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है और उसमें से एक राहुल करमाली नाम का एक लड़का अब वह जीत कर लेता है कि अब इस बार मैं उतरूँगा। और राहुल करमाली भी उस कुएं में उतर जाता है अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए। लेकिन सबकी तरह वह भी एक आवाज़ लगाता है और इसके बाद उसका भी कुछ अता पता नहीं चलता है। यह बात धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और पूरे गांव का भीड़ उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसी में से एक शख्स पुलिस को कॉल कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पूरे गांव वालों से बातचीत करने के बाद सबसे पहले उस कुएं का पानी निकलवाती है और कुएं को खाली करने के बाद उसमें गांव के लोगों को उतारती है, जिसके बाद उसके अंदर से 5 दोस्तों को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही सबको बाहर निकालकर पुलिस जो है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल जाने के 2 घंटे के बाद डॉक्टर जो है उन 5 लड़कों को मृत घोषित कर देती है और बताती है कि डूबने की वजह से इन 5 लड़कों की मौत हो चुकी है। इधर गांव वालों से बातचीत करने के बाद पुलिस गांव वालों को यह बताती है कि अंदर जो बाइक गिरा था उसका पेट्रोल उस कुएं की पानी में बाहर आ चुका था और उसी गैस की वजह से सबका दम घुटने की वजह से सब लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद बेहोशी की हालत में सब उस कुएं में उस पानी के अंदर डूबने की वजह से सबकी मौत हो चुकी है। लेकिन गांव वाले जो है सभी आपस में बातचीत करके यह परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार सभी लड़के जो कि तैरना जानते थे, तो इस प्रकार यह लोग कैसे डूब सकते हैं और इनकी मौत कैसे हो सकती है। उसमें से जो पहला विनय उस कुएं में उतरा था, उस विनय की जो है अभी 1 साल पहले ही नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी जो है इस समय गर्भवती थी। उसके बड़े भाई जो पंकज थे, उसके एक लड़का और एक लड़की थी। इधर जो सुंदर था जो कि खुद गुस्से में अपनी बाइक को फेंक चुका था, इसकी भी एक 6 महीना की लड़की और एक 2.5 साल का एक लड़का था। उधर जो सूरज था उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो राहुल था उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसके भी 2 बच्चे थे। इस तरीके से 5 के 5 दोस्तों का इस प्रकार से चले जाना, एक ही गांव के एक ही जो है घाट पर सबका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है और पूरे गांव में ऐसा माहौल छा जाता है, इस प्रकार से मातम छा जाता है कि सभी गांव वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी गांव के सभी लोग पुलिस को एक बात बताते हैं कि यह जो विनय और पंकज दोनों भाई थे, आज से करीब 30 साल पहले इनका एक भाई था जो कि खेलते खेलते उसी कुएं में जाकर गिर चुका था और उसी कुएं में गिरकर डूबने से उनके भाई की मौत हो चुकी थी। अब गांव वालों का संदेह जो है किसी और ही तरफ मुड़ रहा है। इधर पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात को सच मान रही है, लेकिन गांव वालों का ध्यान किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है। तो इस कहानी से आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लग रहा है कि आखिर यह घटना किस वजह से घटित हुई है। एक नए साल के जश्न किस प्रकार से उस गांव के लिए मातम में बदल गया और नए साल के दिन सुबह एक छोटे से पति पत्नी के बीच एक चिकन बनाने को लेकर झगड़ा, जो कि इतना भयानक रूप ले लेता है कि
एक साथ 5-5 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो आपको इस घटना से क्या लगता है कि यह घटना की वजह आखिर क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।